प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक महात्म्य का 15वां अध्याय श्रवण करेंगे। देव ऋषि नारद ने राजा पृथु को दैत्य राज जलंधर के मति भ्रम तक का प्रसंग सुनाया। उसके मन में पार्वती जी को प्राप्त करने की अभिलाषा जगा दी। राजा पृथु ने इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का नारद जी से अनुरोध किया। देव ऋषि नारद बोले, मेरे वहां से विदा हो जाने पर जलंधर ने अपने दूत राहु को बुलवाया। उसे आज्ञा दी कि तत्काल कैलाश पर्वत पर जाओ। नारद जी ने सूचना दी है कि वहां स्त्रियों में रत्न पार्वती रहती हैं। अभी उस पर एक योगी का आधिपत्य है जो उसके योग्य नहीं है। जलंधर ने जितना सुना था शंकर जी के रूप रंग वेशभूषा के विषय में, जितना सुना था उससे भी ज्यादा उनको कुरूप बताने लगा। उसने राहु से कहा, उस जटाधारी वस्त्रहीन सर्पों और विषधरों से घिरे रहने वाले शंकर को जाकर मेरा संदेश दो कि वह सर्वांग सुंदरी स्त्री मुझे सौंप दे। उससे पार्वती को प्राप्त कर सम्मान के साथ मेरे पास लेकर आओ। वह असुरों की होने वाली महारानी है, उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आए। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर राहु कैलाश की ओर चल पड़ा। वहां वह सीधे शिवजी निवास स्थल पर पहुंचा और अपने आने का कारण बताया। शिवजी के द्वारपाल नंदी जी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, परंतु राहु नंदी के रोके नहीं रुका। वह जबरदस्ती सभा के अंदर प्रवेश कर गया। आया तो था वह दूत बनकर, लेकिन उसने दूत की मर्यादा तक का निर्वाह नहीं किया और बिना अनुमति लिए अपने स्वामी का संदेश सुनाने लगा। उसने जैसे ही कहा कि हे अमंगलकारी स्वरूप वाले शिव, अपनी सर्वांग सुंदरी स्त्री पार्वती को दैत्यराज जलंधर की सेवा में प्रस्तुत करके जलंधर की कृपा प्राप्त करो, तो शिव जी क्रोधित हो गए। भगवान शूलपाणी के आगे उसी समय भीषण ध्वनि के साथ पृथ्वी को फाड़कर एक पुरुष प्रकट हो गया और उसका मुख सिंह के समान था। वह क्रोध से उन्मत्त भीषण गर्जना करने लगा। वह दौड़कर राहु को खाने लगा। भयभीत राहु भागने लगा अपने प्राण बचाने, लेकिन उस भीषण जीव ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। राहु को कोई राह नहीं मिली तो उसने हार कर शिवजी की शरण ली। राहु शिवजी के चरणों में लौट गया और प्राण रक्षा की भीख मांगने लगा। वह दूत धर्म की बात करने लगा तो राहु कुछ समय पूर्व तक सारी मर्यादाओं को भूल चुका था। अब वही दूत होने की बात कहकर प्राण रक्षा की याचना करने लगा। शिवजी तो परम दयालु हैं। उन्होंने राहु को क्षमा कर दिया और फिर उस विकराल जीव को शांत करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने उससे कहा कि मैंने राहु को क्षमा कर दिया है और अब आप यह मेरा शरणागत है, इसके प्राण मत लो। शिवजी के वचन सुनकर वह विकराल जीव बोला, मैं तो आपके आदेश को मानने के लिए बाध्य हूँ, परंतु मैं अब बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। इसे छोड़ दूं तो आप फिर यहाँ बताएं कि मैं क्या खाऊं। शिवजी ने कहा, सुनो, यदि तुम्हें भूख लगी है तो तुम शीघ्र ही अपने हाथ पैरों के मांस का भक्षण करो। शिवजी की आज्ञा पाकर उसने अपने शरीर के मांस को खाना शुरू कर दिया। फिर वह अपने पूरे शरीर के मांस को खाने लगा। अंततः उसके शरीर पर सिर्फ मस्तक मात्र शेष रह गया। ऐसा आज्ञा पालक देखकर शिवजी बड़े प्रसन्न हुए। मस्तक शेष जीव को उन्होंने अपना प्रिय गण बना लिया। फिर शिवजी ने कहा, अब मेरी पूजा के समय अब तेरी भी पूजा होगी। जो तेरी पूजा ना करेंगे वह मेरे प्रिय ना होंगे। शिवजी से ऐसा वरदान पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से
वह शिवजी के द्वार पर स्थिति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। 15वां अध्याय संपन्न।